हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूथ्स एजुकेशन में। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है लास्ट क्लास वो थी कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, जो कि 51 से 75 तक के थे। ओके, और जो लास्ट क्लास हमने दी थी आपको वो 76 से लेकर के 100 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। तो आज जो है उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि जो पिछली क्लास हुई थी लास्ट क्लास फोर्थ पार्ट जो था क्वेश्चंस का, जिसमें 76 से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए थे। ओके, अगर आप सब ने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने गलत। ओके, तो आज उसी का सॉल्यूशन है और आज ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 76 से 79 तक के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देखिए 76 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब देखिए इसमें 4 ऑफ द 5 बोला हुआ है, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन ही दिए। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं 3 ऑफ द 4। ठीक है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। तो देखिए पहला क्या है, गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा डायमंड, चौथा प्लेटिनम। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंस है। यही क्वेश्चन था। तो अगर आप सब ने किया होगा तो सही मार्क किया होगा डायमंड को। अब डायमंड ही क्यों है वो मैं बता देता हूँ। देखिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये सारे सॉलिड हैं, राइट। अगर आप उस बेस पे जज कर रहे हैं कि ये सारे ऑर्नामेंट हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, सारे के सारे ज्वेलरी है, ठीक है, तो उस बेस पे तो शायद आप नहीं जज कर पाएंगे, सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लेटिनम, ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है सॉलिड है। ठीक है, अब कहेंगे सॉलिड डायमंड भी है, बिल्कुल डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन देखिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सॉलिड है, जो कि एक अगर हम इसको लेकर के चलें तो ये सॉलिड सब्सटेंस में काउंट किया जाता है। और डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, ये तीनों गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम कहीं ना कहीं इनकी सिमिलैरिटी सेम है, बट कार्बन की सिमिलैरिटी इनसे सेम नहीं है, क्योंकि डायमंड की सिमिलैरिटी इनसे सेम नहीं है, क्योंकि डायमंड जो है वो कार्बन के एलोट्रोप से बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए डायमंड इनसे डिफरेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इन अ सर्टेन कोड फ्लाइट इज रिटन एज KGNBMO, देन एयरपोर्ट विल बी रिटन एज। ठीक है, आप देखिए फ्लाइट F, उसके बाद आया K। F कितना है 6 पे और K कितना है 11 पे। L यानी कि 12 पे है और G 7 पे है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, 6 और 11 यानी कि 6 5 11, 12 और 7, 12 और 7 यानी कि 5 माइनस हो रहा है। I नो N 14 यानी कि 5 प्लस होगा। तो क्या हो रहा है, आप समझ में आया सीरीज, 5 प्लस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। तो इसी तरह से हम एयरपोर्ट में कर देंगे। A में +5 कर देंगे, क्या हो जाएगा F। I में -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा D। R में +5 W। ठीक है, फिर P में -5 K, O में +5 T, R में -5 और T में +5। तो ये हो जाएगा FDWKTMY, जो कि ऑप्शन है थर्ड, 77 का थर्ड ऑप्शन यानी कि C करेक्ट है। नेक्स्ट
In a certain code, none is written as N-O-E-N-N, and from is written as O-R-M-F-F. How is lost written in that code? तो क्लियर है, देखिए क्या आप जज कर पा रहे हैं आंसर देख करके? बिल्कुल। देखिए क्या किया है, तो इसने ओ को जो है एज इट इज़ रखा, ठीक है, और उसके आगे पीछे वाले को इंटरचेंज किया। अब नन में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए जो फ्रॉम वाला है उसमें से समझ में आ जाएगा। देखिए आर एज इट इज़ अपने पॉइंट पे है, अपने स्पेस पे है, ठीक है, अपने पोजीशन पे है। ओ और एफ ने, ओ और एम ने इंटरचेंज कर लिया अपने आप को, और एफ ने चेंज किया किससे? लास्ट वाले से, ठीक है। तो देखिए आर एज इट इज़ रहा, आर के बाद ओ था, वो ओ आर से पहले आ गया, और एम जो था ओ के बाद वो आर के बाद आ गया, ठीक है। अब एफ जो है वो लास्ट में गया और एक और एडिशनल एफ ऐड हो गया। तो इसी तरह से क्या बन जाएगा लॉस्ट का? ओ एज इट इज़ रहेगा, एस आगे आ जाएगा, ठीक है, फिर SOTLL, SOTLL आंसर हो जाएगा 78 का ए, ठीक है। क्लियर है? 79, which of the following group of alphabets should replace the blank space so that the group of alphabets given in bold follow a logical pattern from the preceding and the following group of alphabets? आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, CH स्पेस, फिर JKB, फिर ELMNO स्पेस, फिर स्पेस OPQRF। तो अब आपको जज करना है इंटेंट। देखिए क्या है, H के बाद स्पेस है, JK है, फिर B है। देखिए इसके स्टार्टिंग में C है और एंडिंग में B है, तो क्या हम इसको देख सकते हैं B फिर C? नेक्स्ट में देखें तो क्या हो रहा है, E आ रहा है स्टार्टिंग में और अगला खाली है, ठीक है। और अगर हम बात करें बीच में, तो देखिए H JK यानी कि कंटिन्यूस आ रहा है। अगर अगले वाले में देखें तो LMNO कंटिन्यूस आ रहा है, POPQR कंटिन्यूस आ रहा है, यानी कि एक कंटिन्यूस सीरीज़ उठाई है। एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट में इन्होंने अलग टर्म यूज़ किया, तो B और C, फिर E है तो क्या हो जाएगा DE, फिर F है, तो इस तरह से तो हो जाएगा इसका आंसर IDG, ठीक है। क्लियर है? 79 का आंसर है D। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड एप्पल इज़ रिटन एज 5**83 एंड मैंगो इज़ रिटन एज 65%2#. हाउ इज़ मैनेज रिटन इन दैट कोड? सिंपल, इन अल्फ़ाबेट्स के कोड सर्च कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो M का कोड क्या है 6, A 5, N %, फिर A 5, G 2, E 3, तो हमारा आंसर हो गया 65%523। 80 का आंसर B, ऑप्शन B करेक्ट है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 81 से 85 तक का है, जो कि डायरेक्शन बेस पे है। तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टूडेंट स्टडी वेरी हार्ड इज़ रिटन एज RUBUCKDO। स्टूडेंट स्कोर मैक्सिमम नंबर इज़ रिटन एज TMMKRUHG। हार्ड वर्क रिजल्ट सिलेक्शन इज़ रिटन एज DOGILGSI। मैक्सिमम नंबर स्कोर सिलेक्शन इज़ रिटन एज HGRUMKLG, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है, तो अब इसका आंसर चाहिए। तो देखिए 81 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ वेरी इन द गिवन कोड लैंग्वेज? वेरी का कोड पूछ रहा है। वेरी देखिए कहाँ है, वेरी फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड सेंटेंस में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट में केवल वेरी। तो वेरी अगर फर्स्ट सेंटेंस में है तो कोड भी इसका फर्स्ट सेंटेंस में ही होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखें क्या है जो कॉमन है और क्या नहीं है कॉमन।
आर यू देखे, आर यू है सेकेंड सेंटेंस में, बी यू है, बी यू नहीं है, सी के कहीं है, नहीं है, डी ओ है थर्ड सेंटेंस में, यानी कि बी यू और सी के नहीं है, तो बी यू और सी के में ही कोई आंसर होगा। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिया है? देखिए ए ऑप्शन दे रखा है, बी यू और सी के, तो हमारा आंसर हो गया 81 का ए। 82, व्हाट इज़ द कोड ऑफ रिजल्ट इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब कह रहा है कोड क्या है रिजल्ट का। रिजल्ट देखिए कहाँ कहाँ है, रिज़ल्ट अगर हम देखें कहाँ कहाँ है, तो रिज़ल्ट है हमारा थर्ड लाइन में, बस थर्ड में ही है, तो रिज़ल्ट का थर्ड में ही होना चाहिए। थर्ड में ऐसा कौन सा कोड है जो कहीं रिपीट नहीं हुआ है या कहीं यूज़ नहीं हुआ है। डी ओ ऊपर फर्स्ट में है, जी आई नहीं मिला हमें कहीं अभी, एल जी मिल गया फोर्थ में है, एस आई भी कहीं नहीं मिला, तो अब क्या हो सकता है इसका भी, और में आंसर आएगा जी आई और एस आई। क्या देखिए जी आई और एस आई है कहीं, एस आई और जी आई दे रखा है ऑप्शन ए में, इसके अलावा एस आई और एम के नहीं हो सकता, तो एस आई और जी आई हमारा आंसर हो गया। 82 का ए आंसर सही है। व्हाट इज़ द कोड ऑफ हार्ड स्कोर इन दिस कोड लैंग्वेज। हार्ड स्कोर की बात कर रहे हैं, देखिए हार्ड और स्कोर, पहले हार्ड देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ है। हार्ड फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड में क्या और भी कुछ कॉमन है? स्टूडेंट, स्टडी, वेरी, वर्क, रिजल्ट, सिलेक्शन नहीं है, यानी कि एक ही ऐसा कोड होगा जो कॉमन होगा। तो देखें आर यू थर्ड में है, नहीं है, बी यू थर्ड में है, नहीं है, सी के थर्ड में है, नहीं है, डी ओ थर्ड में है, कॉमन है डी ओ, तो एक तो हो गया हमारा डी ओ। देखें डी ओ दे रखा है, ठीक है, डी ओ के अलावा क्या होगा? डी ओ दो ऑप्शन है, ए में है, बी में है, उसके अलावा नहीं है। अब आर ए या एम के होना चाहिए नेक्स्ट का, हार्ड स्कोर का। स्कोर कहाँ कहाँ है? देखिए स्कोर सेकंड में है, स्कोर फोर्थ में है, तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन है कुछ। देखिए टी एम नहीं है, एम के है, आर यू भी है, एच जी भी है, यानी कि टी एम को छोड़ के एम यू, आर यू, एच जी तीन इसमें कॉमन है। क्या इसमें और कोई तीन कॉमन है सेंटेंस? स्टूडेंट, स्कोर, मैक्सिमम नंबर, स्कोर, सिलेक्शन, नहीं। अब हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे ये है किसका, तो जब हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे तो यानी हाउ आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। ऑप्शन में एम के आर यू वन दे रखा है, एक ही दे रखा है कोई एक कोड, लेकिन वहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या, इसमें आंसर क्या मार्क करेंगे? नन ऑफ दिस। 83 का हो गया नन ऑफ दिस। व्हाट इज़ द कोड ऑफ आर यू डी ओ एल जी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। आर यू डी ओ एल जी, देखिए आर यू, पहले आर यू का देख लेते हैं। आर यू तीन जगह है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है? स्टडी फर्स्ट में है, सिलेक्शन, स्कोर और स्कोर है, नहीं है, हमें नहीं मिला कुछ भी कॉमन, कि तीनों ही में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट, स्टडी नहीं है, स्कोर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। दैट मीन्स एनी हाउ इसका भी कहीं ना कहीं आंसर नन ऑफ दिस है, ठीक है, हम यहीं से जज कर गए। देखिए हार्ड, सिलेक्शन, वेरी हार्ड, वेरी, नंबर, स्कोर, रिजल्ट, हार्ड, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज़ द कोड ऑफ बेस्ट स्कोर सिलेक्शन इन द कोड लैंग्वेज। बेस्ट स्कोर सिलेक्शन, देखिए स्कोर है, सिलेक्शन है, बेस्ट तो कहीं है ही नहीं, बेस्ट नहीं है, यानी कि एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो ऊपर कहीं कोड भी यूज़ ना हुआ होना चाहिए। देखिए टी एम, आर यू, एम के, जी आई है, एल जी है, एस आई है, एच जी है, टी एम है, बी यू है, ये सारे कोड ऊपर यूज़ हो रखे हैं, यानी कि इसमें आंसर होगा हमारा नन ऑफ दिस। इसका भी 85 का भी आंसर नन ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए आगे चलते हैं 86 पे। 86 क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सेम, इसमें भी मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सेम है कि इन 5 में से कोई 4 ऐसे हैं जो सेम है और एक अलग है। देखिए कौन सा है, 24, 9, 35, 50, 80। अगर ये 24 की जगह 25 हो जाता या 20 होता तो आप इजीली कह देते कि सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए 9 अलग होगा, लेकिन अब 24 भी आ गया। देखिए 24 क्या है, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 माइनस 1 24 कर सकते हैं, ठीक है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर हो गया। 35 क्या है, 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। 50 यानी कि 49 7 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ पे। 80 यानी कि 9 9 द 81, यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है या स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, लेकिन एक ही ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन, वो है 9। तो इसीलिए 9 जो है हमारा ऑड 1 हो गया। तो आंसर 86 का सेकेंड। चलिए 87 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट इन द गिवन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखा है, उसमें अल्फ़ाबेट मिसिंग अल्फ़ाबेट चाहिए। आप कहेंगे इसमें कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, इसका तो कोई लॉजिक हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो उसमें देखिए कि अल्फ़ाबेट्स हैं कितने। अगर आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अल्फ़ाबेट्स हैं। 16 को हाफ़ कर दो यानी कि 8 क्या हो जाएगा, ए से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जी तक आधा हो गया, आधा इधर आधा उधर। अब देखो क्या लग नहीं रहा आपको कि आधा आधा सीक्वेंस हो गया। जी पे एंड हो रहा है ये पहला वाला, और जी पे दूसरा वाला भी एंड हो रहा है, और जी से पहले एक स्पेस है, लेकिन जी से पहले पीछे वाले में एफ़ है, और उससे एफ़ से पहले डी है, और स्पेस से पहले डी है, डी से पहले फिर स्पेस हो गया, और यहाँ पे सी है, फिर ई है जो कि सेम है, फिर डी है, फिर स्पेस है, और फिर स्पेस इधर है और उधर ए है। समझ में आया? तो यानी कि वही सीक्वेंस को इधर रिपीट किया हुआ है। इसको और तोड़ना है तो 4 के पार्ट में करके देख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा BFAC, ठीक है। यानी कि AB DE CD FG, फिर ABDECDFG, ठीक है। 87 का आंसर हो गया A, BFAC। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। In a certain code, mango is written as OCPIQ. How is apple written in that code? अब देखिए क्या किया है। मैंगो को M 13th पे है, O किस पे है, 15th पे। 2 ऐड कर दिया, नहीं 13 14 15, हाँ। ABC NMNOP, यानी कि एक एक छोड़ के है, तो उसी तरह एप्पल में भी एक एक छोड़ के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A का C, P का R, फिर R, L का N और E का G, तो CRRNG। 88 का आंसर है D। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं 89 पे। इन अ सर्टेन कोड देयर इज रिटन एज O8A 18B and after is written as V6P5O. How is digit written in that code? अब कह रहे हैं डिजिट किस तरह से लिखा जाएगा, तो देखिए देयर का क्या है, T फिर O, T में 5 माइनस कर दिया, O हो गया। H की पोजीशन क्या है, H 8 पोजीशन पे तो 8 लिख दिया। E A यानी कि E कितना है 5 और A आ गया, E में -4 कर दिया तो A आ गया। R कितनी पोजीशन है 18, तो 18 लिख दिया।
ई बी, ई बी यानी कि माइनस किया, क्या माइनस किया, तो 3 माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या किया, 5 4 3 माइनस किया अल्फ़ाबेट में, और बाकी 2 अल्फ़ाबेट की पोजीशंस लिख दी। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा -5, तो वाई, आई की पोजीशन 9 रही, जी में -4, जी में -4, ई के बाद क्या किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, आई +9 हो गया, ठीक है, फिर टी और फिर डब्ल्यू है यहाँ पे, ओके, आंसर गलत है इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो क्या किया है, वी का देख लेते हैं, वी, तो ओके, टी, क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि देखिए फर्स्ट में आपको सही दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है माइनस किया है, और सेकंड वाले में V6, आफ्टर वाले में देखें तो ए, नहीं उसमें भी माइनस ही किया है, F6, T, E का 5, R, तो D का क्या होना चाहिए था, D का Y हो गया, I का 9 हो गया, G का माइनस करना है तो K क्यों दिया है, गलत है, 9, और T का माइनस, ये आंसर गलत है, क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है, ठीक है। आगे चलें, सो फ्रेंड्स एक्चुअली 89 जो क्वेश्चंस है वो गलत है, ठीक है। 89 का हमारा गलत क्या हुआ है, तो जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ है, इसमें पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो है माइनस का, -5 -4 -3, बट यहाँ पे +5 +4 +3 कर दिया है, इसीलिए पैटर्न गलत हो गया। तो इसीलिए 89 क्वेश्चंस का आंसर गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। तो ये y तो ठीक है, v का y हो जाएगा, फिर 9, सॉरी d का y हो जाएगा, फिर 9, फिर g का जो है वो -4 क्या होगा, g 7 पे -4 3 a b c, यानी कि k की जगह c आएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, t में -3, यानी T20 पे है, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पे कौन है, क्यों, तो क्यों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90, इन अ सर्टेन कोड ब्राउन इज रिटन एज ORBNW, देन ग्रीन विल बी रिटन इन, ब्राउन को देखो क्या किया है, O को ले आया आगे और R को एज इट इज़ रखा, B को ले आया पीछे, यानी कि O और B में स्वैप कर दिया, R एज इट इज़ रहा, और W और N को स्वैप कर दिया। तो इसी तरह ग्रीन क्या हो जाएगा, R एज इट इज़ रहेगा, E और G स्वैप हो जाएगा, देन E और N स्वैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ER G N E, ठीक है। 90 का आंसर हो गया A। क्लियर है सभी को यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है डायरेक्शंस, यानी कि 91 से 95 फिर डायरेक्शन आ गया, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। इन अ सर्टेन कोड इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड is written as AN UK UZ AL. Border in India map is written as TK AL VM LP. Pakistan planning more war is written as IT IT AN UC UB. More divide than border is written as LP UC MD UZ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया देखिए, व्हाट इज़ द कोड फॉर एंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। एंड का कोड पूछा है, एंड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, एंड केवल फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो कोड भी फर्स्ट में होना चाहिए। देखिए फर्स्ट में ऐसा कोई है जो कहीं और यूज़ नहीं हुआ है,
AN थर्ड में यूज़ हुआ है, यूके कहीं यूज़ नहीं हुआ है, UZ फोर्थ में हुआ है, AL सेकंड में हुआ है, यानी कि यूके ही एक ऐसा है जो कहीं यूज़ नहीं हुआ है शायद, राइट। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, यूके। 91 का आंसर यूके। 92, व्हाट डज द कोड MD स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। MD देखिए कहाँ है, MD फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में MD है। तो फोर्थ में ही कोई ऐसा वर्ड होगा जो कहीं और रिपीट नहीं हुआ होगा। मोर कहीं भी नहीं है, हाँ मोर यूज़ हुआ है थर्ड में। डिवाइड फर्स्ट में यूज़ हो गया। देन कहीं नहीं है, सेकंड में है, तो देन हमारा आंसर हो गया। 92 का आंसर क्या हो गया, देन। 93 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोर इंडिया इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अभी हमने किया था, मोर का आंसर निकाला कहीं पे किसी ने, नहीं निकाला, चलो ठीक है, मोर देख लेते हैं। मोर फोर्थ में है और थर्ड में है, यानी फोर्थ और थर्ड में ऐसा एक कॉमन होना चाहिए। क्या है, IT नहीं है, AN नहीं है, UC है कॉमन, MD नहीं है, यानी कि मोर का हो गया UC। इंडिया कहाँ है, इंडिया फर्स्ट में है और इंडिया सेकंड में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होना चाहिए। तो अभी हमें UC मिला था, अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में AN, UK, UZ और AL। तो UC और AL हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हुआ 93 का। ठीक है, 94th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया, देखिए इंडिया तो है लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी, मतलब पूरे जो पैराग्राफ है उसमें कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दैट मीन्स एक ऐसा कोड होगा जो कहीं यूज़ नहीं हुआ होगा ऊपर हमारा। देखते हैं ऐसा कोई कोड है, ऑप्शन में देखें ऐसा कोई कोड है। PKSK ANSK, देखिए PKSK बहुत बार रिपीट हुआ है, क्या PKSK कहीं है, देखें हम इसी से। PK और SK देखिए कहीं भी कोड में यूज़ नहीं है, दैट मीन्स वही हमारा आंसर हो गया। और इंडिया का हमने अभी फाइंड किया था, राइट, AL था, तो हमारा आंसर हो गया PKSK AL। ठीक है, क्लियर है। 95, व्हाट इज़ द कोड फॉर मैप इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब बात कर रहा है मैप की। मैप कहाँ है, मैप केवल सेकंड में है, यानी कि एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो सेकंड में हो, मतलब ऐसा कोड और कहीं नहीं हो। तो देखिए TK कहीं है, नहीं है, AL ऊपर है, VM नहीं है, LP फोर्थ में है, यानी कि TK और VM ऐसा कोड है जो कहीं और यूज़ नहीं हुआ है। यानी कि अब डाउट ये है कि TK और VM में कोई एक होगा। आंसर देखिए TK/VM दे रखा है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक, तो हमारा 95 का आंसर हो गया B। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन पे। देखिए 96 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द अल्फ़ाबेट्स आर असाइंड वैल्यू सच एस B5 F8 H3 I1 K2 P4 and T9, then what is the sum of values of all the alphabets in the word PITH। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उस वर्ड का सम पूछा है। इसमें आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जो भी माइंड में आए एग्जामिनर के। लेकिन जो वर्ड दिया है उसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ है उन अल्फ़ाबेट का नंबर ज़रूर दिया होगा।
कोड जरूर दिया है। तो देखिए पी का कोड दिया है, पी का है 4, आई का देखिए 1, टी का देखिए 9, एच का देखिए 3, यानी दे रखा है। तो अब हम इसको पूछा क्या है, सम पूछा है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। पी 4 हो गया, आई 1 4 1 5 हो गया, टी 5 और टी 9 पे है तो 5 9 5 13 हो गया, और एच का 3 13 गलत है, कहीं ना कहीं हमने गलत किया है, देखिए एडिशन में गलती की है। पी 4 आई 1 4 1 5 हो गया ना, ठीक है। टी 9 9 5 कितना हो गया 14, और एच 3 17, टोटल हमारा हो गया 17 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 से 99 डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डिजिट्स इन द नंबर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर टू बी कोडेड बेस्ड ऑन द कोड्स एंड द कंडीशन गिवन बिलो। अच्छा, कह रहा है कि कुछ डिजिट और कुछ कोड दिए हुए हैं उसके, ठीक है, डिजिट्स के कोड हैं या कोड के डिजिट्स हैं, और उस पर कुछ कंडीशंस दिए हैं, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कंडीशंस क्या है, कह रहा है इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर ऑड नंबर देन दे शुड बी कोडेड एज ए। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो ऑड होगा तो उसकी जगह पे हम कोड यूज़ करेंगे ए, ठीक है। इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर इवन नंबर देन दे शुड बी कोडेड एज बी। अगर इवन नंबर है तो हम बी यूज़ करेंगे, कहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। देखते हैं, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। 97 का क्वेश्चन क्या है, 7 6 5 4 3 2 8। फर्स्ट में क्या है 7 ऑड, लास्ट में क्या है 8 इवन। ऑड और इवन है, लेकिन हमें बोला था फर्स्ट और लास्ट ऑड होना चाहिए या फर्स्ट और लास्ट इवन होना चाहिए, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। तो अब इसके कोड्स हम ऊपर जो बॉक्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। तो देखिए क्या है, 7 का कोड क्या है Q, 6 का क्या है N, 5 का क्या है M, 4 का क्या है O, फिर 3 का क्या है G, 2 का क्या है T, और 8 का क्या है S। तो Q N M O G T S हो जाएगा हमारा आंसर। 97 का आंसर हो गया A। इसी तरह सेकंड मतलब 98 क्वेश्चन देखते हैं। 1 6 2 4 3 7। 1 और 7 क्या है ऑड है, यानी कि मतलब हो गया फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर ऑड है फर्स्ट एंड लास्ट तो हम उसकी जगह पे A का यूज़ करेंगे। तो 1 की जगह पे A आ गया, 7 की जगह पे A आ गया, बाकी 4 जो हैं उनके हम कोड ऊपर से देख के लिख लेंगे। तो 6 का देखिए N, 6 के बाद क्या है 2, 2 का T, 4 और 3, 4 का क्या है देखिए 4 का O और 3 का G, O G। आंसर हो गया 98 का A, ANTOGA। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 99, 2 3 4 5 1 0 8। क्या हो गया 2 और 8 क्या है इवन, यानी कि कंडीशन 2 फॉलो हो रही है इसमें। अगर दोनों इवन हो फर्स्ट और लास्ट तो हम B यूज़ करेंगे उसकी जगह पे। तो 2 और 8 की जगह पे हमने B डाल दिया, बाकी के हम कोड ऊपर से लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा BGOMKPB, यानी कि 99 का आंसर हो गया B। क्लियर है। आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इफ़ वाइट इज़ कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड saffron, saffron is called black, black is called green, and green is called pink. What is the code of Indian flags? थर्ड यानी कि बॉटम, थर्ड कलर पूछ रहा है इंडियन फ्लैग का, थर्ड कलर यानी कि बॉटम में आ जाएगा, और दे भी रखा है बॉटम, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे से काउंट करें, तो इसलिए बॉटम दे दिया, थर्ड लिख के बॉटम। तो थर्ड कलर क्या होता है, बॉटम में क्या होता है, बॉटम में ग्रीन होता है, तो बॉटम में ग्रीन होता है। देखिए ग्रीन किसका, ग्रीन का कोड क्या है यहाँ पे, ग्रीन किसको कहा गया,
एंड ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, ग्रीन को पिंक कहा गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा पिंक, डी। कुछ यहाँ पे आंसर कर देंगे ग्रीन तो वो गलत हो जाएगा, कुछ करेंगे ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, तो कुछ ब्लैक है ही नहीं इसमें ऑप्शन, तो बच गए। कुछ रेड कर देंगे, रेड है कहीं देखें, रेड इट्स कॉल्ड सैफरन, सैफरन समझ करके भी कर देंगे कई गलती, और कई सैफरन तो जा मालूम ही है कई बार कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे, ठीक है। अब हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो एंड में सेम हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही इस पे लाइक आएगा और आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी और साथ में मेरी भी हेल्प होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।